सकल भरपूरा, सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। आरती सुमिरन सेवा कीजे, सब निर्दोष ज्ञान गह लीजे। यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। शिव शनकादिक शेष पुकारे, यह आरती भव सागर तारे। राम चरण सी आरती ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि चेरी जाके। आप हो गुरुदेव दीनपति अगम, ज्ञान प्रकाश है उर नयन के तुम देव वाय। अज्ञता तिम नाश है, यथा निज पद पाइयो हम। आप कृपा पूर है, नमो पाल सतगुरु। काल कंठक दूर है, संग सतगुरु देव जी को। महाभागी पाय है, धर्म कर्म रुसर्म संशय। सो के सारो जाय है, शुद्ध आत्मा अमल पेखे। पाय नह चो राम को, अहंकित ज्ञान भागो। रंग लागो राम को, गुरु नित गुण गाय। परगट दीन के दयाल है, राम चरण चित शरण लीनो। कियो मोह निहाल है, मधुर वाणी आप की है। गंग जैसे धार है, स्वामी रामचरण जी महाराज का। सर्वत्र जय जयकार है, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने। धन्य हो केवली भगवंता ने। धन्य हो जेवा कारण जाय ने। धन्य हो मोक्ष के मालिका ने। धन्य हो अनंत कोटि संताने। धन्य हो राम सभा में राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधु के। आजीवन मुक्त सुखे राम, अणभे पद पर काश के। दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सहाय की। ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको। सबद मन कोई लेवे मान, तो सहज होते है संत दास। मुश्किल सु आसान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु।
चतुर नाम बपु एक, जिनके पद रज नासत बिगन अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी अत कुंडलिया में विचार का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। किया खिलौना खांड का नाना विधि अनेक, ज्ञान दृष्टि करि देखिए तो खांड एक की एक, तो खांड एक की एक, दोष बुद्धि धरिए नाहीं। ऊंच नीच आकार ब्रह्म व्यापक सब माही, राम चरण कासू करे घट विद अंतर रेख। किया खिलौना खांड का नाना विधि अनेक। महाराज हमारे शक्कर की चाशनी बनाई और उस चाशनी के खांड के खिलौने बना दिए खूब सारे। किया खिलौना खांड का नाना अनेक अनेक रूप बना दिए खिलौनों के, लेकिन बने हुए सब वो खांड से, शक्कर से बने। शक्कर के खिलौने अनेक बना दिए। तो ज्ञान दृष्टि कर देखिए तो खांड एक की एक। अब ज्ञान की दृष्टि से देखें, वो रूप तो अलग अलग है खिलौनों के, और रूप के अनुसार उनका खिलौनों का नाम है, लेकिन ज्ञान से देखें तो सब तो खांड के ही बने हुए हैं। इसी प्रकार से महाराज माने कि जितने भी इस जगत के अंदर 84 लाख जीवाजून में प्राणी हैं, वो सब एक ही ब्रह्म से बने हुए हैं, एक ही आत्मा से बने हुए हैं। सबकी एक ही आत्मा है, परमात्मा का अंश। जैसे सब में एक ही खांड है, वैसे सबके अंदर एक ही परमात्मा है। इस प्रकार से ज्ञान की दृष्टि से कोई देखे तो खांड एक की एक, दोष बुद्धि धरिए नहीं। इसीलिए किसी के अंदर ये छोटा है, ये मोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार की जो दोष बुद्धि है अपने अंदर, वो नहीं धरें। दोष बुद्धि धरेंगे तो ज्ञान दृष्टि नहीं हुई, भेद दृष्टि हो गई। और जब तक भेद दृष्टि रहेगी इस संसार के अंदर, जब तक सबके अंदर परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, तब तक इस जीव का जन्मना और मरना आरंभ रहेगा, छूटेगा नहीं। और जिस दिन सबके अंदर परमात्मा दर्शने लग जाएंगे, उस दिन वो किसी के साथ न तो राग करेगा और नहीं किसी के साथ द्वेष करेगा। सबके साथ राग द्वेष उसका मिट जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त हो जाए कि जिसके अंदर सबके अंदर परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूँ जहाँ सतगुरु साही। इस प्रकार से महाराज में सबके अंदर एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, जो आत्मा है सबकी, वो एक ही परमात्मा का अंश है। इसीलिए किसी के अंदर दोष मत देखो और किसी के साथ द्वेष मत करो। दोष देखने की वजह से द्वेष बन जाते हैं, और द्वेष बनने की वजह से उस द्वेष का बदला लेने के लिए प्रतिशोध की अग्नि भीतर में जागृत हो जाती है। वो प्रतिशोध लेने के लिए इस जीव बार बार जन्म मरण में आ जाता है। तो जब तक ऐसी सद्गुरु के द्वारा दी गई ज्ञान दृष्टि नहीं आएगी, तब तक सबके अंदर भेद करते रहेंगे।
और परमात्मा के दर्शन, सर्वत्र व्यापक परमात्मा के दर्शन जो सबके अंदर है, ब्रह्म अखंडित है, वो सूझेगा नहीं सबके अंदर। जब तक सूझेगा नहीं तब तक जन्म मरण छूटेगा नहीं। तो खांड एक की एक, दोष बुद्धि दरिए नाई, ऊंच नीच आकार ब्रह्म व्यापक सब माई। महाराज हमारे ऊंचा है चाहे नीचा है, चाहे छोटा है चाहे मोटा है, अब कैसा भी उसका आकार है, लेकिन सभी के अंदर वो एक ही ब्रह्म ही व्यापक है, एक ही चेतन तत्व व्यापक है, एक ही चेतनता है सबके अंदर। तो रामचरण कांसु करे घटविद अंतर रेख, इसलिए महाराज हमारे किससे अंतर करे भीतर में, किससे भेद रखे, किसी को छोटा समझे, किसी को मोटा समझे, किसी के साथ जो है घट के अनुसार उसकी अलग अलग विधि करे, सबके एक ही परमात्मा है। ये ऐसा भाव मानकर सबके साथ आदर से उनका दर्शन करे, सबको प्रणाम करे। किया खिलौना खांड का नाना विधि अनेक, काष्ठ केरी पुतली काष्ठ न्यारी नाय, यूं पाहण की प्रतिमा पाहण के ही माय, पाहण के ही माय राम रट ऐशो दर्शे, मिट्यो सकल गुण भास असल पूरण पद परशे, पाला ओला बुध बुधा जल तज कहूँ न जाए, काष्ठ केरी पुतली काष्ठ न्यारी नाय। महाराज में लकड़ी की पुतली बना दी, लकड़ी का कोई खिलौना बना दिया, वो लकड़ी से अलग तो नहीं है, तो लकड़ी का ही बना हुआ। इसी प्रकार से 84 लाख जीवाजून जो जीव बने हुए वो सब एक ही परमात्मा के बने, वो परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकते? भिन्न तो नहीं, अभिन्न है परमात्मा से। जो आत्मा है उनके अंदर वो परमात्मा का अभिन्न अंश है, तो वो भिन्न कैसे होगी? काष्ठ केरी पुतली काष्ठ न्यारी नाय, इस प्रकार से लकड़ी की पुतली लकड़ी से अलग नहीं, उसी प्रकार से सारे जीव परमात्मा से अलग नहीं। यूं पाहण की प्रतिमा पाहण के ही माय, इस प्रकार से महाराज भगवान कोई पत्थर की प्रतिमा है तो वो पत्थर का ही अंश है, जिस प्रकार से लकड़ी की पुतली है लकड़ी का ही अंश है, वो लकड़ी से अलग कैसे हो सकती है? तो पत्थर की प्रतिमा पत्थर से अलग कैसे हो सकती है? पाहण के ही माई राम रट ऐसो दर्शे, ऐसा दर्शन में कब आएगा? जब सद्गुरु विधि से राम नाम की रटना करेंगे, भीतर के चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, दिव्य चक्षु खुल जाएंगे, ब्रह्म चक्षु खुल जाएंगे, सूरज चक्षु खुल जाएंगे, तब जाकर ऐसा दर्शन में आएगा कि वो ब्रह्म सबके अंदर अखंडित सूझने लगेगा। दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाप सब सूझे। परम धाप कब सूझेगा? मिट्यो नकल गुण भास असल पूर्ण पद पर से। मिट्यो नकल गुण भास, महाराज में ऊपर जो माया का गुण है, रजोगुण तमोगुण, शरीर का आभास जब मिट जाएगा, वो नकल है, असल नहीं है। ये माया का रजोगुण तमोगुण सतोगुण का शरीर नकल है, असल नहीं है। तो मिट्यो नकल गुण भास, इसका आभास जब मिट जाएगा कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व है वजूद है तो केवल आत्मा का है। जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पानी में गलती नहीं, आग में जलती नहीं, हवा में सूखती नहीं, ऐसी आत्मा का जब भास हो जाएगा तो मिट्यो नकल गुण भास असल पूर्ण पद पर से, जब जाके वो असल पूर्ण पद को प्राप्त कर पाएगा, इसके बिना नहीं कर पाएगा। पाड़ा ओड़ा बुध बुधा जल तज कहूँ न जाए, ये सब जल के ही बने हुए हैं। पाड़ा यानी बर्फ़ का, ओला यानी बर्फ़ का, और बुदबुदा भी जल के अंदर से निकला। तो ये सब जल के ही बने हुए हैं, जल के अंदर ही रहते हैं, जल में ही समा जाते हैं, जल को छोड़कर कहीं नहीं जाते। इसी प्रकार से सारे जीव राम में हैं, सारे जीव इस 84 के अंदर, त्रिलोकी के अंदर, राम जी के सिवाय, राम जी को छोड़कर कौन कहाँ जाएगा? राम जी के अलावा कोई इसके अलग नहीं है, किसी की और सत्ता नहीं है राम जी के अलावा।
काष्ठ केरी पूतली काष्ठ न्यारी नाई। राम चरण तत पाँच का जग जन का आकार। वाय कप पित सो भर्या नाना भोग विकार। नाना भोग विकार सुख दुख रोज रोग संयुक्ता। ताके हर सरु शोक मान संसार सुरता। दह दंड देही सहे जन ऐसो करे विचार। राम चरण तत पाँच का जग जन का आकार। महाराज फरमाने कि इस संसार के अंदर जितने भी जन हैं, यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी मनक हैं, उन सब का आकार जो बना हुआ है, सबको पांच तत्व का आकार मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीर, ये पांच तत्वों से रचित शरीर सबको प्राप्त है। इसमें क्या क्या है? और वाय कफ पित्तसु भर्या नाना भोग विकार। वात कफ और पित्त, इस प्रकार से ये तीनों चीजें तीनों गुणों की आ जाती है। तो इन्हीं से ही सारे विकार उत्पन्न होते हैं। ये जब बढ़ जाते हैं, किसी की वात बढ़ जाती है, किसी का कफ बढ़ जाता है और किसी का पित्त बढ़ जाता है शरीर में। ये तीन गुणों से बनते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जो तीन गुण हैं उससे शरीर बना हुआ है। और उसके अंदर जो रोग जो होते हैं, इनकी वृद्धि से हो जाते हैं। वायु की वृद्धि से, कफ की वृद्धि से और पित्त की वृद्धि से। इनका संतुलन जब बिगड़ता है, वात कफ और पित्त का संतुलन जब शरीर में बिगड़ता है, बैलेंस जब बिगड़ता है, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वाय कफ पित्तसु भर्या नाना भोग विकार, अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। तो नाना भोग विकार सुख दुख रोग संयुक्ता, इस प्रकार से माना भी शरीर के साथ सुख भी लगे हुए, भोग भोगता है शरीर से, सुख भोगता है तो वापस इसके साथ रोग भी लगे हुए। सुख है भोग के रूप में और दुख है रोग के रूप में। इस शरीर के साथ ये सब रजोगुण तमोगुण सतोगुण से सुख भोगता है, और फिर वात कफ और पित्त से इनकी वृद्धि होने से दुख भोगता है। जैसा ऐसा सुख भोगेगा उसके अनुसार वापस ये सब चीज़ें वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी, फिर ये दुख भी भोगेगा। तो नाना भोग विकार सुख दुख रोग संयुक्त, ये सब संयुक्त है। सुख और दुख संयुक्त है, भोग और रोग संयुक्त है। शरीर के संग सब लगे हुए हैं। जब तक ये शरीर धरता रहेगा तब तक ये सब चीज़ें उसके साथ बरतती रहेगी, चलती रहेगी, छूटने वाली नहीं। तन दुख जादिन जावसी जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न री। इस बात पर विचार करो। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। विचार का अंग है, महाराज कह रहे विचार करो इसके ऊपर। तो नाना भोग विकार सुख दुख रोग संयुक्ता, ताके हरसुर शोक मान संसार सुरक्षा। महाराज माने कि इस प्रकार से जब भोग भोगते हैं तो हर्ष होता है, और जब रोग आ जाता है तो शोक होता है। इस प्रकार से इस संसार के अंदर सुख और दुख, हर्ष और शोक, रोग और भोग, ये सब चीज़ें अवश्य संभावी, ये होती ही होती है। तो देहे दंड देही सहे जन ऐसो करे विचार। जो भक्ति करने वाले जन हैं वो क्या विचार करते हैं? वो कहते हैं कि मैं देही नहीं हूँ, मैं देही से अलग आत्मा हूँ। तो ये सुख हो रहा है तो किसको हो रहा है? देही को हो रहा है, मन को हो रहा है, इंद्रियों को हो रहा है। और ये दुख हो रहा है तो देही को हो रहा है, मन को हो रहा है, इंद्रियों को हो रहा है। मैं इन सब चीज़ों से निर्लिप्त,
मैं इन सब चीज़ों से अलिप्त हूँ। न तो मैं सुख की भागीदार हूँ और न ही मैं दुख की भागीदार। मैं सुख और दुख से दोनों से उपराम हो गई, दोनों से ऊपर उठ गई। अब मुझे इनसे कोई सरोकार नहीं, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन इस देही से अलग हो जाते हैं, देही के सुखों से अलग हो जाते हैं, देही के अंदर भोगों की आसक्ति से अलग हो जाते हैं, देही को लगने वाले रोगों से अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सुख और दुख, रोग और जो भी भोग है वो सब देही कर रही है, हम नहीं कर रहे कुछ भी। हम तो इनसे बिल्कुल अलग, विकारों से रहित ये आत्मा है जिसके कोई विकार लगते ही नहीं। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख और आनंद की राशि है। तो हमने ऐसा आत्म साक्षात्कार कर लिया सद्गुरु की कृपा से, भजन के माध्यम से। तो इस आत्मा आनंद में हम लीन हैं, तो हमें देही के सुख दुख लगाते ही नहीं है। हम इनसे, हमारे को इनसे कोई लेना देना ही नहीं। तो देही दंड देही सहे जन ऐसो करे विचार। जो देही के दंड वो सब देही सहन करेगी, हम तो नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे? हम यानी आत्मा, क्योंकि उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, आत्मा आनंद को प्राप्त कर लिया। तो अब देही के दंडों से वो बिल्कुल अलग हो गए, उनसे उन्होंने कोई अपना सरोकार रखा ही नहीं। राम चरण तत् पांच का जग जन का आकार, एक समय करतार ने बाणक दिया बनाए। उत्पत पर ले दास की जदि सू चाली जाए, जदि सू चाली जाय पड़े नहीं खाली कब हूँ। किते जाय जुग बीत रीत यूं की यूं, रीत ज्यों की त्यों सब तब हूँ। महाप्रलय लग सृष्टि सब राम चरणीन भाए। जो निर्भय निज नाम ले सो निर्भय रहे समाय। महाराज, संसार का चक्र तो अनादिकाल से चला रहा है, जन्म और मृत्यु तो अनादिकाल से हो रही, आज से नहीं है कोई। कितने ही युग बीत गए, कितना ही समय बीत गया, कितने ही कल्प बीत गए, कितने चौकड़ियाँ बीत गई 4 युगों की, कितने 43,20,000 वर्षों के सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए। ये तो चले ही आ रहे हैं। एक समय करतार ने बाणक दिया बनाए। इस प्रकार से महाराज माने कि एक समय जब आरंभ के अंदर करतार ने ऐसा ये खेल रच दिया, उनको ऐसी कल्पना हुई, उनको ऐसा भाव हुआ कि अलग सी सृष्टि की रचना की जाए, तो एक बार उन्होंने ऐसी कर दी। तब से चला रहे थे खेल। एक समय करतार ने बाणक दिया बनाए, उत्पत्ति प्रलय ताश की जदसों चाली जाए। उत्पत्ति और प्रलय तब से ही चल रहा। जदसों चाली जाए पड़े नहीं खाली कब हो। ये उत्पत्ति होना और प्रलय होना कभी खाली नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, आरंभ ही रहता है, जारी रहता है। किते जाय जुग बीत रीत झूके त्यों तब। कितने युग बीत जाओ भले, ये उत्पत्ति और प्रलय की भाव होने, भाव सागर की, भाव यानी होना। तो ये होने की जो है, जहाँ त्रिगुणात्मक माया है, रजोगुण से सबका जन्म होता है और सतोगुण से सबका प्रतिपाल होता है और तमोगुण से सबका संहार होता है। तो ये चक्र चल रहा है पूरा। इस प्रकार का चक्र इस सृष्टि का आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। किते जाय जुग बीत रीत जूं की त्यों तब, वैसे की वैसी रीत चल रही। कितने युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की कितनी चौकड़ियाँ चली गई। यही रीत चली आ रही, जन्मना मरना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरा जननी शयनम। उनके गर्भवास में शयन करती है ये आत्मा, बार बार जन्मती है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ये अनादिकाल से चली आ रही है, कितने युग बीत गए। इस आत्मा का अभी तक तो कल्याण नहीं हुआ है, तभी है यहाँ पे। कल्याण हो गया होता तो यहाँ दिखती नहीं। हाँ, जो तीर्थंकर फूक गए वो सपने में ही आने दिखते। आते क्या आप?
तो किते जुग जाए बीत रीत झूठी त्यों तब हो, वैसे की वैसी रीत चल रही है जन्मने मरने। महाप्रलय लग सृष्टि सब रामचरण इन बहाए। इस प्रकार से सृष्टि बार बार निर्माण होता है और बार बार महाप्रलय में जाती है। ऐसा ही सृष्टि के साथ चक्र चल रहा है। सृष्टि का भी होता है, इस जीवात्मा का तो हो ही रहा है, शरीर का हो ही रहा है। जो सृष्टि रची गई है इसका भी महाप्रलय के अंदर ये लय हो जाता है और फिर से रचना होती है, फिर से कल्प होते हैं, फिर से युग होते हैं, सब फिर से होता है। जो निर्भय निज नाम ले सो निर्भय रे समाए। महाराज मन है कि ऐसा परमात्मा का, राम जी का नाम है वो निर्भय नाम। जो इस निर्भय नाम को ले लेता है वो त्रिलोकी से अलग होकर निर्भय पद में समा जाता, आनंद पद में समा जाता, जहाँ उत्पत्ति और प्रलय नहीं। बाकी इन तीन लोकों में तो उत्पत्ति प्रलय है। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सद्गुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। जब तक यहाँ पर तीन लोक और 14 भवनों में रहेगी ये आत्मा, तब तक तो जन्म और मरण के संग ही रहेगी। जो ऐसा निर्भय नाम ले लेगी, निर्भय पद को प्राप्त कर लेगी, निज घर को प्राप्त कर लेगी, आनंद पद को प्राप्त कर लेगी, वही छूट सकती है इस उत्पत्ति और प्रलय से। बाकी तो सबको आना और जाना पड़ेगा। राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन, कहाँ करे सुर नर असुर शक्ति भाम के भोन। शक्ति भाम के भोन भगत पर जोर न लागे, रहा के तु अरु प्रेत शनिश्चर टल टल भागे। राम चरण करड़ी किया मिल जाए आटे लोण, राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन। होगा वही सो राम रचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावत साखा। क्यों तो व्यर्थ चिंता करता है। राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन। जो राम जी करेंगे वही तो होगा, उसे कौन मिटा सकता, उसे कौन उठा सकता। राम जी के लिखे हुए लेख कोई नहीं मिटा सकता। जैसा जैसा लेख प्रारब्ध जिसके साथ लिख दिया वैसा वैसा उसके साथ होना, ये निश्चित है। तो व्यर्थ की चिंता मत करो कि क्या होगा मेरा, जो राम जी करेंगे वही होगा। हाँ, और क्या होगा। और राम जी ने पहले से ही सबको डिसाइड कर रखा है कि भी तेरे साथ क्या क्या होना है। हाँ, वो पहले से ही निर्धारित है। तेरे किए कुछ होवत नाई, सोच करे किम जीव अज्ञानी। चीटी को कर्ण दियो मन कुंजर, देह के संग सब चिट्ठी मंडानी। सबकी देह के साथ जैसे जैसी देह दी है उसके अनुसार उसके प्रारब्ध की चिट्ठी मांड कर दे दी कि भी देखो ये देह है तुम्हारी और तुम्हारे ये सुख है, ये दुख है, ये प्रारब्ध है, ये ले जाओ चाहो भोगो। तो सबकी पहले से व्यवस्था बनी हुई है। तो जबरदस्ती ही सोच करता है। सोच करे यू जीव अज्ञानी। क्यों सोच करता है? हाँ, दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेली, रोटी देसी राम जी धन उगता फैली। तो राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन, उसे कौन उठा सकता। इसीलिए तू क्या कर, राम को रिझाए ले। राम करेंगे सो ही तो होगा। राम जी को राजी कर ले तो कुछ ही बुरा नहीं होगा। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता जब राम जी राजी है। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे ही सब कोई। राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन। अब उसे कौन उठा सकता है? किसकी सामर्थ्य, किसकी शक्ति है कि राम जी की बात को टाल सके। राम जी तो समर्थ हैं, सर्वसबल है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सब उनके नीचे है, सब उनके अधीन है। तो कौन भला उनकी बात को टाल सकता है? कौन जब राम जी तारते हैं तो कौन पालन हारा है, कौन रोकन हारा है? जब तारो तुम
सिमरत स्वामी कहो गुण पालनहारा। 14 भवन लोक मिल तीनों सबले आप पसारा। सब जगह आपके ही बनाए हुए हैं। तो आप जब तारना चाहोगे तो कौन हमें रोक सकता? जब तारो तुम सिमरत स्वामी कहो गुण रोकन हारा। कोई नहीं रोक सकता, कोई अटका ही नहीं सकता। जब राम जी तारने की धार लेते, जब राम जी रीझ जाते, राजी हो जाते उनके नाम के सुमरण से, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन, उसे भला कौन उठाप सकता है? राम जी ने जो किया है वही होगा। कहा करे सुर नर असुर शक्ति भाम के भोन। क्या करेंगे सुर, देवता भी क्या करेंगे? राम जी के आगे देवता की भी नहीं चलती और नर की भी नहीं चलती। बोले नर भी क्या करेंगे? जो जहाँ को होणो लिखियो सोमत आवे दाय, प्रभाते नर उठ कर वही करे उपाय। वही करे उपाय परत न चूके। भाई देवता की भी नहीं चलती राम जी के लिखे हुए लेख के आगे, और मनुष्यों की भी नहीं चलती। मनुष्य भी वही उपाय करता, जिसके साथ जैसा होना लिखा हो उसको, उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती। जहाँ को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। हाँ, उसकी मति ऐसी हो जाती। तो राम थपे सो थपी रहे ताए उठापे कौन। कहा करे सुर नर असुर। सुर भी कुछ नहीं कर सकते, नर भी कुछ नहीं कर सकते, असुर भी कुछ नहीं कर सकते। किसी के हाथ की बात नहीं। शक्ति भाम के भौन, शक्ति भाम के भौन भगत पर जोर न लागे। इन सब का भक्तों, राम जी की जो भगत है उन पर जोर नहीं चलता। ये सब क्यों नहीं चलता है? क्योंकि ये सब शक्ति जो है राम जी से ही प्राप्त करते हैं। शक्ति भाम के भौन, इनके पास जो शक्ति प्राप्त हो रही है, ये सूर्य भी प्रकाशित हो रहा है तो राम जी की शक्ति से ही, सत से ही प्रकाशित हो रहा है। उसके बिना ये प्रकाशित भी नहीं हो सकता। तो महाराज फरमाने कि जो राम जी के भगत हैं, बादशाह के यदि आगे भूपत हाजिर हो। भूपत को भी हाजिर होना पड़ता है बादशाह के यदि के आगे। तो शक्ति भाम के भौन भगत पर जोर न लागे। जो राम जी का भगत है उसके ऊपर न तो सुर का जोर लगता है, न नर का जोर लगता है, न असुर का जोर लगता है। किसी का जोर नहीं चलता उसके ऊपर, क्योंकि वो राम जी से सीधे संपर्क में है। जो सुप्रीम है, सर्वोत्तम है, सर्व सबल है, पावर है, उसके शरणागत है। वो बादशाह का यदि, उसके आगे कोई भूपत का भी जोर नहीं चलता, वो भी उसके हाजिर खड़ा रहता है। जम माने मर्जाद, जम का भी जोर नहीं चलता। जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, और दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चाहे। खास आदमी है तो खबर मिल जाएगी, इसलिए कोई उसके साथ पंगा नहीं लेता। तो शक्ति भाम के बोन भगत पर जोर न लागे। इनके पास, सबके पास शक्तियाँ है, लेकिन इन सब शक्तियों का उपयोग राम जी की भक्ति करने वालों के ऊपर इनका काम नहीं करती। इनकी शक्तियाँ न तो सुर की शक्तियाँ काम करती, न नर की शक्तियाँ काम करती, न असुर की शक्तियाँ काम करती। रहा केतु रुप्रेत शनिश्चर टलटल भागे। बोलो हाँ, न तो राहु लागे, न केतु लागे, न प्रेत लागे, न शनिश्चर की 7.5 लागे, सब टलटल भागे राम जी का भक्ति का आगे। किसी का जोर नहीं चाले राम जी की भक्ति के आगे। ऐसा राम जी का नाम समर्थ नाम है, सबल नाम है, शक्तिशाली नाम है कि कोई इसके सामने टिक नहीं पाता। रामचरण करड़ी किया मिल जाए आटे लोण। और महाराज माने ये क्या सुर नर असुर, कोई करड़ी भी बजाएंगे अपने ऊपर, कोई कष्ट देना भी चाहेंगे तो कितना देंगे? आटे में लोण के बराबर। थोड़ा सा देकर चले जाएंगे। सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाएगी। कष्ट तो बहुत ज़्यादा देने वाले थे ये, लेकिन भक्त को ज़्यादा कष्ट दे नहीं पाते। आटे में लोण के बराबर देकर चले जाते।
इससे ज़्यादा नहीं दे पाते, पूरा ही लोन नहीं दे सकते। आटे में लोन जितना होता है उतना दे देंगे, ठीक है। हाँ, उतना करड़ी किया, वो भी करड़ी करने पर, यानी वो बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, तो वो आटे में लूण के बराबर दे पाएंगे, प्रभाव जमा पाएंगे अपना। उससे ज़्यादा राम जी के भगत के ऊपर प्रभाव जमता ही नहीं, चलता ही नहीं, क्योंकि राम जी का सुरक्षा कवच देखो, प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया था, उनको कुछ असर हुआ क्या? क्योंकि उन तो राम जी के नाम की भक्ति का सुरक्षा कवच था। मारी कराई काड में निसंक बैठ जा माए, कोई आवे तो कार लोपणी ना आए। सुखराम जी महाराज ने भी तुलसा जी के ऐसी राम नाम की कार कड़ा दी थी अपने भाई के। तो उस रात को उसका जम आने वाला था, काल आने वाला था, तो काल अनेक रूप धर कर आया, लेकिन तुलसा जी जो राम नाम की कार कढ़ाई थी उससे बाहर आए नहीं, तो काल का जोर चला नहीं। तो शक्ति भाम के भौन भगत पर जोर न लागे। इस प्रकार से जो राम जी की भक्ति करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, सच्चे हृदय के प्रेम से भक्ति करते हैं, आर्त भाव से उद्गार से भक्ति करते हैं, उनके ऊपर इनका जोर नहीं चलता। किनका जोर नहीं चलता? न तो सुर का जोर चलता है, न नर का जोर चलता है, न असुर का जोर चलता है, न राहु का चलता है, न केतु का चलता है, न प्रेत का चलता है, न शनि महाराज का चलता है। सब टल भागे, ये सब टलकर निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि इनको पता है जोर चलना ही नहीं है। तो क्यों ज़बरदस्ती जो है हम हमारा टाइम ख़राब करें इनके साथ लगकर। जिनके ऊपर जोर चलता है उनके पास जाएंगे। राम जी के भक्तों के ऊपर जोर नहीं चलता है इनको, तो इनके पास आते ही नहीं, टलकर निकल जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। जो कमज़ोर होता है, जिनके पास भक्ति नहीं है, जिनके पास आत्मबल नहीं है, उनके ऊपर ये प्रहार करते हैं, उनको पकड़ते हैं। हाँ, वो सब यही है ना, राहु केतु भूत प्रेत शनिश्चर, सब जिनके आत्मबल की कमी है, जिनके पास राम जी की भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मजबूती नहीं है, उनके ऊपर ये अपना प्रभाव जमाते हैं। लेकिन जिनके पास राम जी की भक्ति का आत्मबल है, राम जी इतने सबल है, समर्थ है, ऐसे शक्तिशाली है, ऐसे शक्तिशाली सबल राम जी का शरणा लेकर आत्मबल कैसे भला किसी का कम हो सकता है? तो उनके पास तो ये कोई आ ही नहीं सकते, ये सब टलकर निकल जाते हैं। जिनका आत्मबल मजबूत है उनके पास कोई नहीं आएगा। रामचरण करड़ी किया मिल जाए आटे लून। महाराज माने कोई भले कितना ही करड़ा ये प्रभाव जमाने की कोशिश करे, कौन? सुर, नर और असुर, तो ये आटे में नमक जितना असर कर सकते हैं, इतना काम ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इनका जोर नहीं चलता। तो बाकी तो राम थपे सो थपी रहे ताई उठापे कौन। बाकी तो जो राम जी करेंगे वही होगा, जो राम जी ने लिख रखा है अपने लिए प्रारब्ध वही होगा, उसके अलावा तो दूसरा कोई हो नहीं सकता, कोई चेंज कर नहीं सकते। किसी में जोर नहीं है, कोई करना भी चाहे तो आटे में नमक के बराबर कर ले भले, उससे ज़्यादा कोई जोर लगा नहीं सकता है। तो इसीलिए तू रिझाए ले राम जी को, राजी कर ले राम जी को, तो काम अपना बन जाएगा, ये मिनखा देही सफल हो जाएगी। इसीलिए महाराज हमारे कि ऐसा आप विचार करो, और विचार करके और अपने मिनखा देही को सफल करो। राम जी के नाम के ऊपर एक इष्ट रखकर, एक विश्वास रखकर, एक आस रखकर, सच्चे हृदय से, सच्चे प्रेम के साथ उनका नाम का सुमरण सतत रूप से, अनवरत रूप से अपनी रचना से करते रहो, और रोम रोम से भी निरंकार की झुनकार होती रहे, और हृदय छिल छिल कर जाए। सहज सहज में सुमरण हृदय से होता रहे। सहजा सुमरण हृदय हुई बायर भेदन जाने को। ऐसी प्रीत हृदय से लगी रहे, प्रीत की डोरी लिव परमात्मा के प्रति भीतर से लगी रहे, और ऐसा भाव बराबर बना रहे। ऐसो समियो सदाई हमारे, आठ पौर क्या सांझ सवेरे। तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसी स्थिति को जो कोई प्राप्त कर लेता है, और सबके अंदर एक ही परमात्मा को देखता है, किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। और ऐसा दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके भजन के माध्यम से
ये आत्मा दिव्य काया धारण कर लेती है, जो स्थूल काया से अलग है, सूक्ष्म काया से अलग है, कारण काया से अलग है, महाकारण काया से अलग है, मलमूत्र काया से अलग है, जाचनिक काया से अलग है, भूतप्रेत काया से अलग है, तेजपुंज काया से अलग है। ऐसी दिव्य काया जो आत्मा धारण कर लेती है, ये दिव्य वस्त्र धारण कर लेती है, दिव्य जल से सतजल से स्नान करके सतलोक को प्राप्त कर लेती है, वो वापस जन्म मरण में नहीं न आती है। समय हो गया, वाणी को ये विराम देते हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने राम सभा में राम राम महाराज।